गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे कि विज्ञान क्या है, तो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना विज्ञान है। तो हम अपने आसपास की चीज़ों में अपने भोजन के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा भोजन क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, भोजन के घटक, भोजन के अवयव, भोजन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमने ये देखा कि कंपोनेंट ऑफ फूड में न्यूट्रिएंट्स, जो उसमें पोषक तत्व हैं, हर भोजन में अलग अलग पोषक तत्व होते हैं। और कुछ भोजन ऐसे होते हैं कि जिसमें एक से ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं, कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिसमें एक ही पोषक तत्व होता है। जैसे जैसे आलू, इसमें कौन सा पोषक तत्व है? कार्बोहाइड्रेट। और जैसे मीट में एक से ज़्यादा कंपोनेंट हैं। जैसे प्रोटीन मीट में क्या पाया जाता है? सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। फिर फैट, विटामिन और मिनरल पाए जाते हैं। तो हम लोग कंपोनेंट में पढ़े कि भोजन में 7 न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, वाटर। तो हम लोग पिछले दिनों कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़े थे। कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, जो हमको क्या देता है? एनर्जी देता है। और ये पाया किस में जाता है? पोटैटो, ब्रेड, शुगर, राइस, हनी, व्हीट, चपाती, रोटी, मिल्क, दूध, जैगरी, गुड़, फ्रूट, मैंगो, बनाना, पपाया, पपीता। तो आपने देखा कि इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 का पेज नंबर 15 पढ़ रहे हैं। एक्टिविटी, एक्सपेरिमेंट, प्रयोग करना है। और इस प्रयोग का हमारा उद्देश्य क्या है? टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन ए फूड आइटम। जो हमारा खाना है, फूड है, भोजन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं है, इसका हम पता लगाएंगे। हमको चीज़ें क्या चाहिए पता लगाने के लिए? मटेरियल्स रिक्वायर्ड, जो चीज़ें हमको चाहिए। फूड आइटम टू बी टेस्टेड, स्लाइस ऑफ ब्रेड और पोटैटो। तो या तो ब्रेड का एक टुकड़ा ले लीजिए या आलू का टुकड़ा ले लीजिए। डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन होता है जिससे स्टार्च का टेस्ट किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट किया जाता है। ये स्मॉल डिश, एक छोटा सा बर्तन, ये ड्रॉपर जिससे हम आयोडीन सॉल्यूशन गिराएंगे। प्रोसीजर, तरीका हम क्या अपनाएंगे? टेक ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, स्लाइस ऑफ पोटैटो और ब्रेड। तो हम एक आलू का या ब्रेड का टुकड़ा ले लेते हैं। इन स्मॉल डिश, एक डिश जो बर्तन है उसमें हम आलू या ब्रेड का एक टुकड़ा ले लेते हैं। पुट 2 और 3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ फूड आइटम। तो जो फूड आइटम है, चाहे आलू का टुकड़ा है या ब्रेड का टुकड़ा है, उस पर 2-3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन, डाइल्यूट मतलब हल्का, और कंसेंट्रेट मीन्स होता है सांद्र। तो जो 2 या 3 बूंद आयोडीन सॉल्यूशन उस पर गिराएंगे। ऑब्जर्वेशन, हम देखेंगे क्या, हमको क्या दिखाई पड़ता है। ऑब्ज़र्व व्हाट हैपन टू द फूड आइटम। देखिए कि उस फूड आइटम व भोजन का क्या होता है। इज़ देयर एनी कलर चेंज, क्या भोजन का कलर, रंग बदल जाता है। यू विल सी दैट ब्लू ब्लैक कलर डेवलप्स व्हेन द आयोडीन सॉल्यूशन इज़ अप्लाइड। आप देखते हैं कि जैसे ही उस भोजन के टुकड़े पर आयोडीन का सॉल्यूशन आप गिराते हैं, तो वो भोजन जो है किस कलर का हो जाता है? नीले काले रंग का। इन्फरेंस, रिजल्ट क्या मिला हमको? द डेवलपमेंट ऑफ ए ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। तो यह नीला काला रंग हमको ये बताता है कि भोजन में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, उपस्थित है। हाउ टू प्रिपेयर आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन आप बनाएंगे कैसे?
टेक ए टेस्ट ट्यूब, एक परख नली ले लीजिए, एंड हाफ फिल इन विथ वाटर, और इसमें आधा पानी भर दीजिए। ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टिंचर आयोडीन सॉल्यूशन द सॉल्यूशन विच यू फाइंड इन द फर्स्ट एड बॉक्स, जो आपके फर्स्ट एड बॉक्स में जो प्राथमिक उपचार का बॉक्स होता है उसमें जो आयोडीन का सॉल्यूशन रहता है उसमें से कुछ बूंदें आप आयोडीन सॉल्यूशन उसमें डाल दीजिए। किसमें? जो टेस्ट ट्यूब में आधा पानी आपने लिया था उसमें 2 बूंदें आप 1 या 2 बूंद आप डाल दीजिए। फिर क्या हो जाएगा? ये डाइल्यूट हो जाएगा। द आयोडीन सॉल्यूशन इज़ रेडी फॉर यूज़, यह आयोडीन सॉल्यूशन आपकी प्रैक्टिकल के लिए उपयुक्त है, तैयार है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे फैट के बारे में। तो हमने 7 न्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट के बारे में जान लिया। अब हम फैट के बारे में जानते हैं। फैट वसा, फैट आर आल्सो एनर्जी गिविंग कंपाउंड, फैट भी क्या देता है? एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। बट दे गिव मच मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन यह कार्बोहाइड्रेट की तुलना में ज़्यादा एनर्जी देता है। कौन? फैट। फूड रिच इन फैट इंक्लूड, तो किसमें फैट पाया जाता है? मिल्क प्रोडक्ट, जितने भी दूध से बने हुई चीज़ें हैं उसमें फ़ैट पाया जाता है, सच एज बटर, घी एंड चीज़, एनिमल फैट। तो बटर, घी, इन सारी चीज़ों में, दूध में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। मीट, एनिमल फैट, तो मीट में भी क्या पाया जाता है? फैट। वेजिटेबल ऑयल सच एज ग्राउंड ऑयल एंड कोकोनट ऑयल, तो जो तेल है जैसे ग्राउंडनट, मूंगफली का तेल और नारियल का तेल, इसमें क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। ड्राई फ्रूट्स लाइक कैश्यू नट एंड आलमंड, तो इनमें भी क्या पाया जाता है? बादाम, बादाम में भी क्या पाया जाता है? काजू, बादाम, इनमें क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। तो कैश्यू मीन्स बादाम और आलमंड मीन्स, कैश्यू मीन्स काजू और आलमंड मीन्स बादाम, तो इसमें फैट पाए जाते हैं। एक्टिविटी 2.2, अब इसमें हमको क्या करना है? एक्सपेरिमेंट करना है। हमारा उद्देश्य क्या है? टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ फैट इन फूड आइटम, जो भोजन है इसमें फ़ैट का पता लगाना है। मटेरियल रिक्वायर्ड, हमको क्या क्या चाहिए? ये स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम, बटर और ये ड्रॉप ऑफ ऑयल, तो आप बटर लेंगे या कुछ ड्रॉप ऑयल जैसे ग्राउंड नट या कोकोनट ऑयल। ये पीस ऑफ वाइट पेपर और एक सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा लेंगे। प्रोसीजर: रब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बटर और पुट ए फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑयल ऑन ए पीस ऑफ वाइट पेपर, तो जो मक्खन है, तो बटर मक्खन, तो इस मक्खन को आप उस पर रब करेंगे, रगड़ेंगे। किस पे? सफ़ेद कागज़ पर, या जो उस पर तेल की कुछ ड्रॉप आप उस पर गिराएंगे सफ़ेद कागज़ पर। एलाउ द पेपर टू ड्राई फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम के लिए आप पेपर को सूखने के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्वेशन: नाउ ऑब्जर्व द पेपर इन फ्रंट ऑफ ए सोर्स ऑफ लाइट, और इस पेपर को, तेल लगे हुए पेपर को लाइट के सामने देखेंगे। द पोर्शन ऑफ द पेपर विथ द फूड आइटम बिकम ऑयली एंड ट्रांसलूसेंट, तो आप देखेंगे कि जो तेल लगा हुआ पेपर है वह ऑयली हो जाता है, तेली हो जाता है और ट्रांसलूसेंट हो जाता है, वो अर्ध पारगम्य हो जाता है, मतलब उसके अगल बगल दिखाई देने लगता है। उसके पहले तेल लगने से पहले वो क्या था? अपक्यू था, मतलब उसके आर पार दिखाई नहीं देता था, लेकिन तेल लगने के बाद वो थोड़ा थोड़ा दिखाई देने लगता है। इन्फरेंस: फैट इज़ प्रेजेंट, नो ऑयली मार्क विल बी लेफ्ट इन फैट इज़ नॉट प्रेजेंट। तो आपने देखा कि जो हमारे भोजन में 7 न्यूट्रिएंट्स हैं, इनमें कार्बोहाइड्रेट होता है,
और फैट होता है। तो फैट के बारे में आपने आज कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में जाना। तो कार्बोहाइड्रेट हमको एनर्जी देता है, फैट भी हमको एनर्जी देता है, लेकिन फैट कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा ज़्यादा एनर्जी देता है। और पाया किस में जाता है? तो बटर, मक्खन, घी, चीज़ और मीट, ग्राउंड नट, कोकोनट ऑयल, फ्रूट जैसे काजू, बादाम, इन सारी चीज़ों में क्या पाया जाता है? फैट पाया जाता है। और कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है? पोटैटो, ब्रेड, टेबल शुगर, राइस, व्हीट, मिल्क, जैगरी, गुड़, फ्रूट, मैंगो, बनाना, पपाया। तो आप लोगों ने कार्बोहाइड्रेट और फैट के बारे में जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? प्रोटीन के बारे में। तो इसके बारे में आप जितना पढ़ रहे हैं उसका नोट्स भी बना लीजिए। कार्बोहाइड्रेट के बारे में आप क्या जानते हैं, फैट के बारे में क्या जानते, आपने क्या सीखा। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है उसके बारे में लिखिए, किस में पाया जाता है उसके बारे में लिखिए, फैट क्या होता है, ये हमको क्या देता है, और ये किन किन चीज़ों में पाया जाता है, इसके बारे में आप एक पेज पर लिखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।